इस कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं फादर ओफोजी को, जो बहुत अच्छे किलर होते हैं। उनका काम होता है वैम्पायर हंटिंग का, और वो जब भी चर्च से बाहर जाते हैं कुछ छुट्टियां लेकर, तो बहुत से वैम्पायर को मारते हैं। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं फादर के फ्रेंड के ऊपर अचानक एक हमला हो जाता है। वह हमला कोई और नहीं बल्कि एक वैम्पायर गर्ल करती है। इस वजह से फादर उसे बचाने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। वो वैम्पायर गर्ल लुक को दौड़ाती है, लेकिन लुक वहाँ से किसी तरीके से भाग जाता है अपना पीछा छुड़ाकर उस वैम्पायर गर्ल से। लेकिन वह वैम्पायर गर्ल अपने दोस्त को बुला लेती है, जो कि लुक को पकड़ लेता है। जैसे ही वो दोनों मिलकर लुक को मारने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर फादर यूफोजी आ जाते हैं और उनमें से उसके दोस्त का गला काट देते हैं। उसका गला कटते ही वैम्पायर गर्ल वहाँ से भागती है, लेकिन वो उसे भागने नहीं देते हैं और पीछे से एक तीर धनुष से उसके ऊपर वार करते हैं, जिसकी वजह से वह वहाँ पर गिर जाती है। और फिर वह उससे कुछ सवाल पूछते हैं, लेकिन उस सवाल का जवाब वह नहीं देती है। इसी वजह से वो उसे मार देते हैं। उसे मारने के बाद वो अपने दोस्त के साथ जाते हैं चर्च में, और चर्च में जाने के बाद फादर से मिलते हैं, जहाँ पर बड़े फादर उनसे कहते हैं कि तुम अब वैम्पायर हंटिंग छोड़ दो और हमारे साथ चर्च में ही फादर बनकर रहने लगो। लेकिन इस प्रस्ताव को फादर ओफुजी ठुकरा देते हैं और अपना फादर बनना यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। फिर वो एक दूसरे शहर चले जाते हैं, जहाँ पर बहुत तेज़ी से वैम्पायर लोगों को मार रहे होते हैं, और उसी वैम्पायर को कंट्रोल करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। और लुक की गर्लफ्रेंड एलिजाबेथ भी उसी शहर में कहीं पर लापता हो जाती है, जिसे ढूंढने की वजह से फादर के साथ लुक भी आ जाता है। अब यहाँ पर दोनों जब अकेले जा रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि वहाँ पर दो पुतले जल रहे हैं। उन्हें देखते हुए वहाँ अपनी कार रोक देते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर वैम्पायर आ जाते हैं। इसी वजह से वो अपनी कार स्टार्ट कर वहाँ से बहुत तेज़ी से निकल जाते हैं। लेकिन जब वो आगे आते हैं, तो वो देखते हैं कुछ लुटेरे कुछ लोगों को बंदी बनाकर उनका सामान लूट कर और वहाँ से जा रहे होते हैं, जिसे देखकर फादर कार रोक देते हैं। और अपनी कार रोकने के बाद उन लुटेरों को बहुत अच्छा सबक सिखाते हैं। लेकिन जैसे ही फादर वहां से जाने के लिए अपनी कार में बैठने जाते हैं, तभी उनमें से एक लुटेरा वहां पर तोप से उनकी कार उड़ा देता है और वो जंगल के रास्ते से भाग जाता है। उनकी कार फूट जाने की वजह से वो लोग जिस सर्कस में जा रहे होते हैं, वहाँ पर उन्हें पैदल ही जाना पड़ता है। लेकिन पैदल जाने की वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, जिसका फ़ायदा पूरे वैम्पायर उठा लेते हैं। वह पूरे सर्कस में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते हैं। वो सभी का खून पीकर वैम्पायर उन्हें बना देते हैं। तभी उन्हें अचानक से एक बच्चा दिखाई हुआ जाता पड़ता है, जिसका पीछा लुक करता है, और वह बच्चा जाकर अपनी माँ को जगाने लगता है। लेकिन जैसे ही उसकी माँ जगती है, वह अपने बेटे को काट कर उसे वैम्पायर बना देती है। यह सब देखकर लुक उन दोनों को मार देता है। तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। उस हेलीकॉप्टर में दो रिपोर्टर्स होते हैं। वो दोनों सही सलामत हेलीकॉप्टर्स में बच जाते हैं और लोग उन्हें बाहर निकालता है। बाहर निकलने के बाद उनमें से मार्था नाम के रिपोर्टर के ऊपर एक वैम्पायर हमला कर देता है, जिसे कि लुक मार देता है। लुक उस वैम्पायर को मारने के बाद मार्था से बात करता है। मार्था उसे बताती है कि हमारा हेलीकॉप्टर ऐसे ही नहीं क्रैश हुआ, उस पर किसी अजीब से दिखने वाले इंसान ने अटैक कर दिया था, जो कि बहुत ही भयानक अटैक होता है। वह अपनी वीडियो भी दिखाती है और वीडियो में बहुत से लोग एक दूसरे को काट रहे होते हैं। मार्था अपनी कहानी लुक को सुना ही रही होती है, तभी अचानक से दूसरा वैम्पायर आता है और उसके दोस्त को लेकर चला जाता है। फिर हमें दिखाते हैं उसके दोस्त को बचाने के लिए फादर ओफुजी जाते हैं। वह देखते हैं कि उसको एक वैम्पायर ने काट लिया है और उस वैम्पायर से वह फाइट करने लगते हैं। लेकिन तभी उसका दोस्त उठकर चर्च के अंदर आता है और चर्च के अंदर के आने के बाद वह मार्था के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन चर्च का पवित्र पानी उसके ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वह जलकर मर जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि सुबह होते ही ओफुजी एक गाड़ी लेकर आते हैं और लुक से कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, और वह मार्था को एक दूसरी कार दे देता है और कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन जब वो लोग पहाड़ी के ऊपर जा रहे होते हैं, तो उन्हें रास्ते में एक रोती हुई औरत दिखाई पड़ती है। उसके गोद में एक छोटा बच्चा भी होता है। लेकिन जैसे ही लुक उसके पास जाता है, तो वह औरत अपने गोद का बच्चा लुक को दे देती है। लेकिन वह बच्चा नहीं होता, वह एक डॉल होती है और डॉल में एक बम लगा होता है। लेकिन फादर उसके हाथ से डॉल छिनाकर फेंक देते हैं, बम ब्लास्ट हो जाता है और वो दोनों जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद फादर एंड लुक को दोनों को एक जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लुटेरे होते हैं और तभी रात में वैम्पायर्स द्वारा उनके ऊपर अटैक होता है। वैम्पायर्स की यहाँ पर बहुत बड़ी फौज आती है, लेकिन फादर सभी को चुन चुन कर मार देते हैं और फिर फादर्स एंड लुक दोनों उसी कार में बैठकर वहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें बहुत सारे फादर्स मरे हुए मिलते हैं। उन फादर को किसी ने बीच सड़क के ऊपर टांग दिया था। वो एक डंडे में कुचे हुए पड़े होते हैं और तभी वहाँ पर मार्था भी आती है, जिसे देखकर मार्था और लुक और फादर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। फादर उन दोनों को लौट जाने के लिए वापस कहते हैं, पर वो दोनों ज़बरदस्ती फादर के साथ रहने के लिए मांग करते हैं। फिर फादर एंड मार्था एंड लुक तीनों उस पुराने चर्च में जाने की कोशिश करते हैं, जिस चर्च में फादर पहले रहते थे। लेकिन जैसे ही वो उस चर्च में जाते हैं,
कोई फादर को पीछे से गोली मार देता है, जहाँ पर फादर मर जाते हैं और फिर लुक को कोई बंदी बना लेता है। लेकिन हमें यह पता चलता है कि लुक जिस चर्च के अंदर आया था वह चर्च वैम्पायर के कब्जों में था। वैम्पायर अब पूरे चर्च पे कब्जा कर चुके थे और जो भी वहाँ पर आता है वह उन्हें मार देते हैं। तभी लुक उस बड़े वाले वैम्पायर से मिलता है जो कि इस चर्च के ऊपर राज कर रहा होता है। वह उससे एलिजाबेथ के बारे में पूछता है तो वह वैम्पायर कहता है एलिजाबेथ अभी भी जिंदा हो सकती है, लेकिन तुम्हें उसे बचाना होगा। वह उसे एलिजाबेथ के पास छोड़ देता है। तभी हमें दिखाता है फादर को जो कि गोली खाने के बाद भी जिंदा बच जाते हैं और वह किसी तरीके से सर्वाइव करते हैं। फिर हमें दिखाता है कि लुक जब एलिजाबेथ से मिलता है तो एलिजाबेथ भी एक वैम्पायर बन चुकी थी, लेकिन वह भी धीमे धीमे वैम्पायर बन रही थी। इसलिए वह एलिजाबेथ को कुछ बात समझाने की कोशिश करता है तो एलिजाबेथ उसकी बात सुनने लगती है। लेकिन उसके बाद एलिजाबेथ लुक को एक जोर का पंच मारती है जिससे कि लुक बेहोश हो जाता है और फिर जब वह दोबारा उठता है तो उसे वहाँ पर एलिजाबेथ नहीं मिलती। इस वजह से वह वहाँ से चला जाता है और फिर जाकर उस वैम्पायर को ढूंढने लगता है जिस वैम्पायर ने एलिजाबेथ के साथ ऐसा किया होता है। और अब फादर भी उस चर्च में अपने हथियार के साथ आ गए थे क्योंकि फादर्स भी उस वैम्पायर को मारना चाहते थे जिसने इतना आतंक मचा रखा है। वह अपने हथियार के साथ चर्च के अंदर आ जाते हैं और उनके सामने जो भी वैम्पायर्स मिलते आते हैं वह उन्हें मार देते हैं। लेकिन वह वैम्पायर लड़कियों का बहुत बड़ा शौकीन होता है, इसलिए वह मार्था को पकड़कर उसे भी जान से मार देता है। तभी फादर्स वहाँ पर आ जाते हैं और फादर्स एंड वैम्पायर के बीच एक जोर का घमासान युद्ध होने लगता है जहाँ वह वैम्पायर फादर को मारने वाला होता है। लेकिन इससे पहले एलिजाबेथ आ जाती है और वह उस वैम्पायर के पीठ में एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा घुसा देती है जिससे कि वैम्पायर मरता तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद फादर उसका गला काट देते हैं जिससे कि उस बड़े वैम्पायर की डेथ हो जाती है। फिर हमें दिखाते हैं एलिजाबेथ को जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। वह लुक को एक तलवार देती है और कहती है मुझे मार दो क्योंकि मैं वैम्पायर बनना नहीं चाहती। लुक एलिजाबेथ को मार देता है और फिर फादर को बुलाने आता है लेकिन फादर उससे कहते हैं तुम चलो मैं आ रहा हूँ। और फादर भी एक वैम्पायर में बन चुके थे इसीलिए वह मार्था को काट लेते हैं और मार्था और फादर दोनों ही अब वहाँ के राजा बन चुके थे। मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है।